हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ये आँखों के नीचे अगर आपको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़े एक्सरसाइज़ेस आपको बताए थे कि अगर यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पफ़ी आइज़ हो गया है या डार्क सर्कल्स प्लस पफ़ी आइज़ हैं और आपको इस एरिया में हेडेक हो रहा है या आँखों के पीछे आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आँखों में खिंचाव है, ये सब ना एक्चुअली इंडिकेशन है हमारे बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। एंड मैं ऑब्वियसली इस वीडियो में इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी और जितने कंडीशंस पॉसिबल हैं उनको मेंशन करने की कोशिश करूँगी एंड होपफुली मैं सारे जो प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं उसके बारे में एड्रेस कर पाऊँगी इस वीडियो में। एक तो अगर आपको सिंपल टायर्डनेस चल रहा है या आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तब क्या होता है हमारे किडनीज़ के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। वो किडनी के साथ एसोसिएटेड थोड़े काम करती हैं। तो वो एड्रीनल ग्लैंड्स थोड़ा ज़्यादा काम करने लग जाता है जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल हाई होता है और जिसके वजह से अगर एड्रिनल ग्लैंड्स का फंक्शन अगर थोड़ा-सा ख़राब हो जाए, तब बिकॉज़ हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, उसकी वजह से क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर जो तनाव आया है, काम की वजह से तनाव हो, लाइफ़ के सर्कमस्टेंसेस की वजह से तनाव हो, घर में आपको तनाव हो आपके स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ या आपको एक्सटर्नल फैक्टर से बॉडी के अंदर तनाव आ रहा है कि आपको कोई पॉइज़निंग हो गई हो, तो ये सब कारणों से वो जो स्ट्रेस आ जाता है बॉडी में, यूजुअली हमारी बॉडी वो तनाव को कम करने की कोशिश करती है और ट्राई करती है कि हम रिलैक्स रहे, हमारा बॉडी हेल्दी रहे। बट जब स्ट्रेस बहुत अलग-अलग तरह से हमारी बॉडी में आ जाता है, तब हम वो हेल्दी रह नहीं पाते और यूजुअली ये इम्पैक्ट जो होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पे, वो एक दिन में नहीं होता, धीरे-धीरे होता है कि अगर सपोज़ कोई ऐसे मैरिज में है जिस मैरिज में वो खुश नहीं है या कोई रिलेशनशिप में है जिसमें वो खुश नहीं है या कोई जॉब कर रहा है जिसमें बॉस हमेशा डाँटते रहते हैं, कलीग्स हमेशा आपको परेशान करते रहते हैं। तो ये सब कारणों की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा और अगर आपके अंदर वो स्ट्रेस आ रहा है, बॉडी तो कोशिश करेगा कि वो स्ट्रेस को ना ले, सारे सिस्टम्स अच्छे से काम करे, हमको हेल्दी रखे और बहुत सालों से हमारी बॉडी ये काम करता रहेगा। पर धीरे-धीरे जब तनाव बढ़ने लग जाते हैं और इस लेवल तक बढ़ जाते हैं कि हमारा बॉडी और ले नहीं पाता, तब हमारा एड्रिनल ग्लैंड या तो काम करना बंद कर देता है या हमारा किडनी भी कभी-कभी कुछ मैल फंक्शन करने लग जाता है। तो इस कारणों से तब क्या होने लग जाता है, आँखों के पीछे यहाँ डार्क सर्कल्स डेवलप होने लग जाते हैं। और आपने देखे होंगे कि कोई-कोई लोग होते हैं, लड़कियाँ स्पेशली हम मेकअप लगाना चाहती हैं। क्यों मेकअप लगाना चाहती है कि हमें हमेशा खूबसूरत दिखना होता है। तो क्या होता है कि लोग अपने ये डार्क सर्कल्स को छुपाने भी लग जाते हैं बिकॉज़ ऑफ मेकअप। बट अगर कोई इंसान मेकअप नहीं कर रहा है, जैसे अभी मैं कोई मेकअप नहीं करके बैठी हुई हूँ, तब आप नोटिस करेंगे और लड़कों में जो मेकअप नहीं करते, उनमें भी आप नोटिस करेंगे कि ये आँखों के नीचे अगर कांस्टेंट आपका डार्क सर्कल्स चलता ही जा रहा है, तो इसका मतलब आपके बॉडी में वो स्ट्रेस लेवल कॉन्स्टेंटली ही हाई है। तो इसलिए ज़रूरी है आप वो एड्रेस करें कि क्यों ये स्ट्रेस लेवल हाई है, कैसे हम वो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें और मैनेज करते-करते आपको सिर्फ़ एक वे से उसको मैनेज नहीं करना होता है, हमें अलग-अलग तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करनी होती है। तो उसी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे ये डार्क सर्कल्स पहले सिर्फ़ काले-काले आपको पैचेज़ होते थे आँखों के नीचे, तो मतलब आप शायद लो लेवल स्ट्रेस में हो या कंटिन्यूअस लो लेवल आपके लाइफ में तनाव चल रहा है। पर धीरे-धीरे जब यहाँ पफ़ी आइज़ होने लग जाता है, इसका मतलब क्या है कि
कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम का गड़बड़ चालू हो गया है, इसीलिए यहाँ के इसके पीछे के जो वेन्स हैं वो सब में एक्यूमुलेशन होने लग गया है और इसलिए आपको पफी आइज आ गए हैं। और फिर उससे भी ज़्यादा अगर गड़बड़ चल रहा है तो तब ना ही सिर्फ डार्क सर्कल्स होंगे और ना ही सिर्फ पफी आइज होंगे, कोई कोई इंसानों को एकदम काला काला, मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेशन था तभी, जो वो मसाज करने से अभी कम हो गया है। और दूसरी चीज़ कैसे कम हुई वो भी मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। पर अगर आपका यहाँ बहुत ही डार्क है, बहुत ही पफी है, कंटिन्यूसली ऐसे चल रहा है, आप कंटिन्यूसली टायर्ड भी रहते हैं, आप कंटिन्यूसली परेशान भी रहते हैं ज़िंदगी में बहुत कारणों से, तो आपका ज़रूरी है कि आप जितने जल्दी हो सके देखिए ये फ़ोन भी गिर गया, क्यों? भगवान ये बताना चाह रहा है कि वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आपकी बॉडी है। अगर ये वाले डार्क सर्कल्स, ये वाले पफीनेस बहुत मोटे मोटे बहुत दिनों से चल रहे हैं और आप कुछ भी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आपने अपने तनावों को भी कम कर दिया है, फिर भी अगर ये नहीं जा रहा तो इसका मतलब बहुत ही कुछ गड़बड़ अंदर चल रहा है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या चल रहा है अंदर जिसकी वजह से ऐसे हो रहे हैं आपको। और ना सिर्फ जानना चाहिए कि क्यों आपको ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और ये कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से मैं नहीं बता रही, मोर देन कॉस्मेटिक रीजंस इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है आपका सेहत अच्छा होना चाहिए। आपका अगर सेहत अच्छा नहीं होगा तो आप काम ठीक से कैसे करोगे। और जब हमारा किडनी या रीनल सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम या और भी डिफरेंट सिस्टम्स काम करना बंद हो जाता है या खराब काम करने लग जाता है, तब सिर्फ ये आंखों के पीछे तो सिर्फ एक सिम्टोमेटिक चीज है, पर लाइफ में आपके और भी बहुत कुछ चल रही होगी, आपकी बॉडी में भी और भी कुछ कुछ चल रहा होगा इसके साथ साथ, जिससे आप समझ सकते हैं कि बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, मॉडरेट प्रॉब्लम है, एक ऑर्गन का प्रॉब्लम है। और ये अगर आपके अंदर थोड़ा सा समझ आ गया तो जब आप डॉक्टर के पास भी जाके ये बात करने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर भी ये समझ आ सकती है कि आपके अंदर चल क्या रहा है ना। और ये वीडियो मैं एक्चुअली उन लोगों से के लिए ही बनाना चाहती हूँ जो सच में बहुत सारी चीज़ों से एक साथ जूझ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि इसमें कौन से वाले प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें। तो फर्स्ट तो अगर आपके आंखों के पीछे दर्द आने चालू हो गया है या आपको बहुत सिवियर टायर्डनेस कॉन्स्टेंटली रह रहा है या इवन यहाँ पे कभी कभी लिम्फेटिक सिस्टम भी काम करना बंद कर सकता है, वो भी प्रॉब्लम एडिशनली ऐड हो सकता है। और लिम्फेटिक सिस्टम अगर काम करना बंद कर दे तो नेक से लेके सर से लेके ये पूरा एरिया आपका दर्द कर सकता है, शोल्डर दर्द कर सकता है, क्योंकि उसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी एक और सिस्टम है अपने रीनल सिस्टम जैसे। ये दोनों सिस्टम्स ट्राई करती है कि हमारी बॉडी से कचरा निकालने का। फिर थर्ड सिस्टम कौन सा कचरा निकालता है, वो है लिवर, और फोर्थ है हमारा स्किन। सो देर आर 4 थिंग्स, हमारा बॉडी एंड इवन हमारा लंग्स, 5, ये 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के, जो ट्राई करता है कि हमारी बॉडी में जो भी गंदगी आई है, जो भी स्ट्रेस आया है, जो भी मेडिसिन की वजह से कुछ हो रहा है, जो भी केमिकल्स की वजह से हो रहा है, ये सब को निकाल सके हमारी बॉडी। तो इसीलिए कभी कभार जब हमारे आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर हो, दर्द हो, आंखें एक्चुअली आपकी अगर पहले लाइट कलर थी और काला कलर की तरफ जा रही हैं, या आपकी आईसाइट में भी आपको प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं अलॉन्ग विद पफी आइज, तो ये सब भी आपको समझना है कि एक इंडिकेशन है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है बॉडी का। कोई लोगों को ये भी होता है कि आपको आपके आंखों के अंदर का ये जो आइरिस है वो, और प्यूपल्स, आइरिस के अंदर जो वाइट स्पॉट है प्यूपल, वो प्यूपल डायलेट हो जाता है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप समझेंगे कैसे कि प्रॉब्लम कहाँ है,
या आपको अगर समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपने नोटिस किया है कि आपका कंटिन्यूअस ये सब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हेल्थ के और बहुत साल हो गए हैं और डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करके पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, या आपने एनीमिया की दवाई तो खाई है पर खा के भी आपकी ठीक नहीं हुई, या आपको ऐसे कोई दवाई दी जो खा के आप दूसरे डायरेक्शन में चले गए और हेल्थ और वर्स हो गया, तो तब क्या हो रहा है कि या तो आपने सही दवाई खाई है थोड़ी चीज़ों के लिए, पर सारे आपके बॉडी में क्या-क्या परेशानी है, वो डॉक्टर या तो समझ नहीं पाए, आप खुद नहीं समझ पाए, तो इसीलिए उसका ट्रीटमेंट हो नहीं पाया। तो वो जानकारी के लिए ही मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी ये नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी, तो किसी को अगर इस वीडियो में वो एक्सपीरियंस से कुछ समझ में आए, तो होपफुली दिस विल हेल्प यू। सो वो पार्ट 2 में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी डालूँगी। एंड राइट नाउ आई विल जस्ट से, अगर बहुत ही सिवियर आँखों के पीछे के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, प्लीज़ उसको डिसरिगार्ड नहीं कीजिए। ये समझना, आपके डॉक्टर्स को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी है। अगर आपके जो प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस चल रहे हैं और वो अगर दवाई से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब ऐसा कुछ चल रहा है जो इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है कि क्यों ऐसे चल रहा है, जो इतने सारे ऑर्गन्स या 1-2 ऑर्गन्स इतने साल तक या इतने महीनों तक किसी को क्यों प्रॉब्लम चल रहा है, वो समझने के लिए। पार्ट 2 में मैं थोड़ा और कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताऊँगी, वो आप देख लेना। थैंक यू।